नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिपीटेड नंबर 3 के बारे में। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा मैं रिपीटेड नंबर 1 और 2 के बारे में बात की थी। आगे के वीडियोस में अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो ये पूरा लोसोग्रीट, कस्टमाइज वास्तु और न्यूमरो एस्ट्रोलॉजी के पूरे वीडियोस हैं। आप देख सकते हैं कि आप अपना मूलांक, भाग्यांक, लकी ईयर, लोसोग्रीट क्या होता है, उसे कैसे फील किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, उसमें फिर कस्टमाइज वास्तु कैसे देखा जाता है, उसके प्रेडिक्शंस कैसे बनते हैं, वो सारे कुछ आपको दिया गया है। आज हम बताएंगे कि एक से लेके कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। बाकी तो इक्वल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल पूरे डेट ऑफ बर्थ को प्रेडिक्ट करेंगे, बट एक ये बेस है कि अगर एक से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उसका क्या फल निकलेगा, उसका कैसे फलादेश किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि 3 कैसे रिपीटेड हो रहा है, कैसे उसे चेक कर सकते हैं एक नॉर्मल में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 13 + 4 + 1974। ठीक है, चलो इसको मैं 1 लिख देती हूँ, 71। तो यहाँ 3 एक बार आया है। ठीक है, अब इसी को मैं अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार आए तो कैसे हो सकता है ये चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 + 3 मार्च, 3 मार्च 2 बार हो गया। फिर 1973 ले लीजिए तो ये 3 बार रिपीटेड हो गया। ठीक है, इस तरह से ये 3 टाइम रिपीटेड हो रहा है, 4 टाइम रिपीटेड हो रहा है, 2 टाइम रिपीटेड हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम ऐसे करते हैं कि इसे हम 2 बार रिपीटेड कर देते हैं, यहाँ 1 ले आते हैं तो ये 2 बार रिपीटेड हो गया है नंबर। तो इसका फलादेश कैसे किया जाता है ये हम आज समझते हैं। सबसे पहले रिपीटेड कैसे निकाला जाता है, कैसे आप अपने हॉरस बर्थ डिटेल में चेक कर सकते हैं, ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका फलादेश 3 भागों में बटेगा। सबसे पहले तो इसका जो फलादेश है, एक तो आपके 3 नंबर क्या होता है, वुड एलिमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट के हिसाब से इसको प्रेडिक्ट करेंगे। दूसरा, ईस्ट डायरेक्शन में आता है ये 3 नंबर, तो आपके अपने डायरेक्शन के हिसाब से इसको प्रेडिक्ट किया जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद फिर इसको 3 नंबर के कारक ग्रह कौन होते हैं, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर के ग्रह स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, जिसको जुपिटर इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो 3 नंबर है, अगर हम इसे डायरेक्शन के हिसाब से बिठाते हैं तो यहाँ पर ये ईस्ट डायरेक्शन के हिसाब से इसका प्रेडिक्शन होगा। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं कि इसको प्रेडिक्शन में हम कैसे लाते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो ये हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। एक तो ये समझना है कि क्या आपका 1 बार 3 आता है, 2 बार 3 आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है, तो क्या ये एक्टिव है कि नहीं है। पहले तो ये चेक करिए कि क्या ये नंबर आपको उसकी एनर्जी या उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो आप पे हैं कि नहीं है। पहले इसे ये चेक करिए, हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या आपका हेल्थ, इट मीन आपका थ्रोट से लेके आपके प्राइवेट पार्ट तक का, स्पेशली आपका स्टमक, आपके लंग्स, आपका थायराइड या शुगर, इस तरह की बीमारी को ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो क्या अगर ये मिसिंग है तो क्या इसके वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं कि नहीं। ये 3 नंबर है तो क्या ये प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है और पर्टिकुलर इस फील्ड में आ रहा हो कि आपको हेडेक या फीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, आंखों से रिलेटेड चश्मा हो लग रहा है या आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है नंबर 3। ठीक, ये तो इस डायरेक्शन के हिसाब से हो गया है। एलिमेंट में ये
वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब इसकी रेमेडी आएगी तो एलिमेंट के हिसाब से भी इसकी रेमेडी बताई जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्या ये एक्टिव है कि नहीं है। अब ये कारक किस चीज़ का है, मतलब ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है। तो गुरु तो ज्ञान, विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके फेम को, आपकी प्रसिद्धि को, कि आपकी प्रसिद्धि कितने जगह है। और जो ईस्ट डायरेक्शन होता है वो सोशल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन अगर आपका 3 नंबर है तो आप पब्लिकली कितना ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड हैं, कि आपका उनके साथ मान सम्मान कितना मिल रहा है, आपकी सोशल गेट टुगेदर कितनी ज़्यादा है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा चीज़, क्या इसके वाइब्रेशन में 3 नंबर है, कितनी बार है, इसको अपन चेक करते हैं। तो क्या आप ये देख रहे हैं कि अगर 3 नंबर का पॉजिटिव आपको वाइब्रेशंस आ रहा है तो क्या आपको कोई ऐसे जॉब में हो जहां आप रेगुलरिटी हो वहां पर। इट मीन आप सवेरे उठ के काम में जाते हैं, शाम के लौट आते। अगर आपको आपके काम में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही या आपके फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, इट मीन आपका 3 नंबर का जो वाइब्रेशंस है आपको सही नहीं मिल पा रहा है, या फैमिली ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। 10 लोग हैं फैमिली में तो 3 लोग ही सपोर्टिव हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रहा है फैमिली सपोर्ट का मुझे। ये भी प्रॉब्लम इसी 3 नंबर के वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये मिसिंग है, ठीक है, या इसका वाइब्रेशन आपको नहीं पहुंच पा रहा है, या बहुत ज़्यादा 4 नंबर पे 4 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया है, तो क्या आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, आपके लाइफ में करियर प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, आप ये चेक करिए सबसे पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि क्या बहुत ज़्यादा बार ये रिपीटेड हो जाता है तो नेगेटिव रिजल्ट देता है, कोई भी नंबर हो। येस ऑफ कोर्स ये देखा गया, पर इसके लिए ओवरऑल देखना पड़ता है कि अदर्स डिजिट आपके क्या बोलते हैं, आपका मूलांक भाग्यांक क्या है, और कौन से नंबर उसको बैलेंसिंग करने वाले हैं कि नहीं है, वो सब देख के बताया जाता है। बट येस, किसी भी चीज़ की अधिकता ऑलवेज थोड़ा ना थोड़ा परेशानी को रिप्रेजेंट करती है। अगर एक आप आइडियली बेस समझें तो यस, किसी भी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए और उसकी बैलेंसिंग पार्ट अदर नंबर नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लमेटिक में रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया 3 नंबर के वाइब्रेशंस आप कैसे चेक कर सकते हैं। वाई इम्पॉर्टेंट 3 नंबर। 3 नंबर वैसे भी हम बहुत शुभ मानते हैं क्योंकि ये गुरु का नंबर है, तो 3 नंबर ऑलरेडी बहुत शुभ माना जाता है। अगर पहली बार 3 नंबर आता है, अगर ये फर्स्ट टाइम 3 नंबर आता है, एक बार 3 नंबर आता है, तो ये क्या बताता है, ये एक्सीलेंट बताता है, बहुत अच्छा। ऐसे लोग की याददाश्त बहुत अच्छी होती है अगर इसका सही वाइब्रेशंस है। बात करने की कला ऐसे लोगों में मुख्य गुण होता है इनके जो बात करने की कला होती है उनमें इनकी कहना चाहिए कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोग बात करने में बहुत निपुण होते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण रहते हैं और यथार्थवादी दृष्टिकोण से ये अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं और ये लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इट मीन ये कहीं ना कहीं ईस्ट डायरेक्शन फेम को बताता है। अगर उसकी वाइब्रेशन सही है, इसकी वाइब्रेशन मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो समाज में दूसरों के लिए एक रिप्रेजेंट करता है, एक स्टेज रहता है, एक स्टेज देता है, लोग उसे फॉलो करते, उसे एडमायर करते हैं। ऐसा व्यक्ति ऑलवेज सकारात्मक और पॉजिटिव रहता है, हेल्पिंग भी रहता है, तो ये इसे एक्सीलेंट माना जाएगा। अगर 3 नंबर 2 बार आता है आपके डेट ऑफ बर्थ में, अगर 3 नंबर 2 बार आता है तो वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा। पहली वाली क्वालिटी भी आएगी जो मैंने पहले बोला है, वो भी क्वालिटी आएगी, साथ में उसकी क्रिएटिविटी टैलेंट भी बहुत बढ़ जाएगा। यदि याददाश्त तो बहुत अच्छी है उसकी बोलने का गुण बहुत अच्छा है, साथ में उसमें क्रिएटिविटी टैलेंट आ जाएगा। मानसिक रूप से हमेशा सतर्क रहेगा, उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, वही क्रिएटिविटी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे कि एक थोड़ी सी मून की जो क्रिएटिविटी होती है वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। वो कल्पनाशील और रचनात्मक विश्लेषणता
के कारण दूसरों से अलग दिखाई देता है। उसमें एक कल्पनाशीलता और रचनात्मक गुण होने के कारण एक विलक्षणता रहती है उसके अंदर, और वो दूसरों से अपने आप को एक डिफ़र कर लेता है, बहुत अलग दिखता है वो लोगों से। ऑब्वियसली ईस्ट है, नेम फेम का डायरेक्शन है ये, और 3 नंबर ऑलरेडी गुरु है जिसको सभी एडमायर करते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर ने गुरु को पहला दर्जा दिया गया है, तो ऑब्वियसली लोग उसको बहुत फॉलो करते हैं, उसके एडवाइस को बहुत फॉलो करते हैं। उसकी विलक्षणता बुद्धि उसको सबसे अलग और हटके बनाती है। अपने विचारों को शब्दों में अच्छी तरह से व्यक्त करने की क्षमता की वजह से ये लोग रचनात्मक एवं साहित्यिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, और ऐसे लोग एक अच्छे लेखक भी बनते हैं। अब यही 3 नंबर आपका 3 बार आता है आपके हॉरोस्कोप में, तो क्या रिजल्ट देगा? ऐसे लोग फिर बहुत ज़्यादा इमेजिनरी आ जाती, थोड़ा एक्सट्रीम आती। पहले क्रिएटिव थी, अब थोड़ा एक्सट्रीमली सोचने वाले हो जाते, अब थोड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ऐसे लोग अपनी कल्पना की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग मित्रों या संबंधों से दूर रखना अपने आप को बहुत पसंद करते हैं। आमतौर पर ये लोग बुरे श्रोता भी होते, क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि गुण तो पहला और दूसरा दोनों है। जो हमने 3 नंबर के पहले और दूसरा गुण बताया है, तो इतना टैलेंटेड होने के कारण वो कहते हैं ना, ओवरफ्लो होता है, तो अपने आगे किसी को भी समझना नहीं, उसको क्रिटिसाइज करना, ठीक है। ऐसे लोग हो जाते हैं। भले ही वे एक अच्छे मानसिकता के हों, भले ही वो बहुत अच्छे मानसिकता के हों, ठीक है, बट लेकिन थोड़ा सा उनमें क्रिटिसिज्म के गुण आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट भी हो बंदा ना, तो कभी कभी देखना वो एक नेचर हो जाता है कि वो लोगों को क्रिटिसाइज करने लग जाता है, तो ये अवगुण हो जाता है उसमें। लेकिन अपने सपनों दुनिया में बने रहने के कारण उनकी प्रवृत्ति उनके लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ ओवर इमेजिनरी भी उनके लिए थोड़ा बुरा रिजल्ट दे देता है। अब यही 3 डिजिट आपके 4 बार आता है, तो इसका क्या रिफ्लेक्शन पड़ेगा? थोड़ा और गुण तो वो तीनों पूरे हैं, पर उसका एक्सट्रीमली किसी के पास आ जाता है तो उसके नेगेटिव रिजल्ट कैसे होते हैं? अव्यवहारिक हो जाता है वो, और थोड़ा डरपोक स्वभाव का भी हो जाता है, ठीक है। स्वप्न की दुनिया में वो खोया हुआ रहता है, क्योंकि 3 बार देखे थे तो हम लोग उन्होंने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा इमेजिनरी, तो ये थोड़ा एक्सट्रीमली लेवल पे इमेजिनरी कि अपनी दुनिया में वो खोया हुआ है। इन लोगों की कल्पनाशीलता इतनी प्रबल होती है कि उनके लिए अपनी वास्तविक दुनिया में वापस लौट पाना जरा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी देखना, किसी को फेम मिल जाता है, वो पदवी मिल जाता है, तो वो कितना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, अपने आप को बहुत बताना, अपने फैमिली वाले को डोमिनेट करना, या जो उनसे नीचे उन्हें डोमिनेट करना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम समझना। तो ये कभी कभी देखा गया है कि ये जब नंबर 3 ज़्यादा बार रिपीटेड हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम उनमें देखने के लिए मिलेगी। और फिर ये अपनी वास्तविकता को स्वीकार भी नहीं करते, बोलेंगे नहीं हम ऐसे नहीं हैं। और यहाँ तक कि उन्हें अपने दैनिक कार्य को भी करने में कठिनाई होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना कि अपने ही सोच में रहना और कुछ नहीं कर पाना, बहुत ज़्यादा। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ये कर सकते, पर रियली में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। सेम उसी तरह का ही कंडीशन है कि थोड़ी अपने ही काम को करने में कठिनाइयाँ आती हैं। और प्लस जो मैंने पहले इंट्रो में आपको बताया कि वो वाइब्रेशन जो एक्चुअली हम इन्हें डायरेक्शन नंबर और इस 3 नंबर का जो एलिमेंट है, इस हिसाब से इसको प्रेडिक्शन करेंगे। जब हम इसको फलादेश में लाएंगे, किसी का प्रेडिक्शन जब करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमरो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। बट इसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं, ये प्लेटफॉर्म है, इससे आप अंदाज लगा सकते। ओवरऑल प्रेडिक्शन आप किसी का करें तो ज़रा आप चेक कर लीजिए
उसका पूरा उसके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि राहु का नंबर होता है और कलयुग का राजा वे क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये डिस्कस करेंगे हम लोगों के लिए। सेकेंडरी, मैंने आपको पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु से रिलेटेड आपको वीडियो बना के दिया हुआ है। प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, सब देखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और क्या जानना चाहते हैं। मुझे बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, या आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ बताइएगा। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।